दोस्तों लेट्स सपोज कि आप अभी ओबी गायनी में एज ए रेजिडेंट है, एक नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि बच्चे का हेड तो बाहर आ गया मदर से, लेकिन जो शोल्डर्स थे वो स्टक हो गए हैं, ठीक है, वो अटक गए हैं, समझ रहे हो। इस कंडीशन को बोलते हैं शोल्डर डिस्ट्रोसिया। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे, समझ रहे हो। यही सब आज सीखने हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल। ऑलरेडी ये हम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, बट उसके बाद भी अभी क्योंकि हमारे इलेक्टिव्स चल रहे हैं और मैंने इलेक्टिव्स में मेरा सेकंड सब्जेक्ट था वो था OBGYN, इसी चक्कर में हमें जाना पड़ रहा है आज क्लास। और ये जो ऑफलाइन क्लास है इसमें हमें इन सब मैनुअल्स के बारे में, मतलब कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज करके शोल्डर डिस्ट्रोसिया के केस को एक नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर करा सकते हो बेबी को, ठीक है। तो वही सब पढ़ाएंगी मैम, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले, हेलो एवरीवन, हाउ यू आर डूइंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अवर चैनल Marigold My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to show you some part of my life in my own style, okay? So let's get started with this vlog. अभी मैं यूनिवर्सिटी पार्किंग के आसपास पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट, और अभी कुछ नई बिल्डिंग्स बनी, बताइए यार। बोल रहे हैं कि यूनी लैंड में कोई बिल्डिंग है जिसका रूम नंबर है 426, वहां जाना है। आज तक मैं ऐसी जगह पे गया ही नहीं हूँ, लेकिन कोई नहीं, आज तक नहीं गए तो क्या हुआ, आज चले जाएंगे, है ना। तो बस उधर ही जा रहा हूँ, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया हूँ। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। दोस्तों मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी और कोई भी बंदा नहीं आया, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ बाहर बैठ के। यार बहुत प्यारी जगह बनाई है इन लोगों ने यहाँ पे, समझ रहे हो। सारी जितनी भी क्लिनिक्स है ना वो सब बाहर निकाल दी, हॉस्पिटल से साइड में बना दिया है। यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको, देखना भीड़ लगी हुई है लेकिन लोगों की तब भी। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते। तो ये वाला है, ये है एविएशन डिपार्टमेंट हमारे परपेचुअल का, ठीक है। इसके अंदर देखो छोटा सा कोई विमान भी खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये पार्किंग है, अभी ये नया बना है ये वाली जगह ना। मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से नीचे क्योंकि लिफ्ट आने में लगेगा टाइम। बाकी क्लास की बात करो तो क्लास कुछ हुआ नहीं ज़्यादा खास, 3 बजे बुलाया था, 4:30 बजे मैम फिर भी, क्योंकि ये जगह है ना, ये क्लिनिक्स है सब डॉक्टर्स की, ठीक है, जो अभी अलग से बना के परपेचुअल ने इनको फैसिलिटी दी है, ठीक है। तो
पेशेंट वेशेंट थे, तो उस चक्कर में मैम नहीं बातचीत कर पाई। फिर उसके बाद 4 बजे ख़त्म करके 4:30 बजे वो अपने ऑफिस से निकली। फिर हम उसके पीछे पीछे गए कि मैम 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 हम भी हैं, समझ रहे हो। फिर उसके बाद उसने बोला अरे तुम भी हो क्या, चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला बताओ, तो उन्होंने हमें ना बहुत सारी वीडियोज़ भेजी थी जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती है ना वो, तो उस चक्कर में वो वीडियोज़ थी, उनको हमें देखना था यहाँ पे आने से पहले ही, कि भाई उसके बाद कोई अगर डाउट रहता है तो मैम ने पूछा कि अगर कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए मुझसे। वैसे हम लोगों को ना 2 असाइनमेंट सबमिट करने, एक है जिसमें हमें, जैसे मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में कि शोल्डर डिस्टोसिया, अगर बच्चे के शोल्डर वगैरह स्टक हो जाते हैं इनसाइड तो फिर कैसे डील करेंगे, तो उन सब के जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी मैनुअर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो हैं, वो सब हमें डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, ठीक है, वो ग्रुप में करने हैं कि अपनी पूरी टीम होगी, उसमें आप सब लोगों को एक एक बार मेन जो रेजिडेंट होता है वो बनना है, ठीक है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो वो भी काइंड ऑफ इंडिविजुअल वीडियो ही होगी। और दूसरी चीज़ हमें करनी है वो है, एक केस देगी मैम कोई, उस केस का सॉल्यूशन हमें देना है। अभी हमने ये भी प्लान किया था कि हम लोग आज ही, अभी क्लास के लिए तो आए रहे हैं, तो क्लास के जस्ट बाद हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह बना के भी सबमिट कर देंगे, समझ रहे हो। लेकिन फिर मैम ने बोला क्योंकि मंडे को वो डमी वगैरह दे देगी तो और बेटर हो जाएगा, और एक्सप्लेन भी कर देगी थोड़ा और मंडे को। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, जो रिटर्न असाइनमेंट है वो हम लोग पहले लिख लेंगे आज, और कल जब मंडे को आएंगे तब फिर डमी वगैरह का वाला लेके अच्छे से बढ़िया सी वीडियो बना के मैम को सेंड कर देंगे। और बस यही है। चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है। भाई क्लासेज चल रही है सब जगह तगड़ी। दिस इज 5th फ्लोर दोस्तों, ये है हमारे डीन का ऑफिस सामने। रास्ता बेगाना सा है। तो ये है बेबी, ये है प्लेसेंटा, ठीक है, कुछ बनाने की कोशिश की है वैसे प्लेसेंटा के आर्टरीज वेन्स जो भी शो करने की कोशिश की गई। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज मदर्स डमी, ओके। गर्दन बाहर आई हुई है लेकिन बाकी शोल्डर फंस गए हैं, शोल्डर डिस्टोर्शन। सारे हमारे क्लासमेट्स काम कर रहे हैं, मतलब कि अपने अपने परफॉर्म कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं। So let's suppose we are in the delivery room and our patient is about to deliver the baby. Everything is going smoothly, like patient is having fully cervix dilation, patient is having good contraction as well. But the problem is the baby head is already delivered, but the baby's shoulder is stuck inside the mother's pelvis. This condition is known as the shoulder dystocia. So hello everyone, myself Mohit Kumar and I'm going to demonstrate you how to deal with the patient with the shoulder dystocia. छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम हो। अभी जा रहा हूँ घर वापस, सारा काम हो गया है वीडियो का। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।